नहीं करे पर खुद को शून्य करे। और नहीं बने हैं, जगत नहीं बनया है, पर पहले मैं नहीं बनया है। हे राम जी, जगत बनया नहीं तो जगत तो फिर दिखता है, क्योंकि मैं है तो मैं को दिखता है ना। जगत दिखता किसको है, किसके आधार पर देखते हैं? मैं के आधार से मेरे हैं, कौन रहेंगे? पर पहले जैसे वो बोली मेरी आवश्यकता लगती है हमको कि सबको मेरी आवश्यकता है, तो अगर आवश्यकता है सबको तो फिर आवश्यकता तो तब भी रहेगी जब काल ले जाएगा। तब भी तो एक ना एक दिन हम बेशर्म होके काल को सिर देंगे। तो अच्छा है सतगुरु को दे दें, जहां सार्थकता तो है कुछ, जहां गुम होने के बाद फिर मोक्ष पद प्राप्त होता है। वहां तो सुअर की तरह बोला सारी जिंदगी विषय रस भी ले लो, माया में भी पड़े रहो, मैं मेरों के साथ जुड़े भी रहो। तो बोला वो तुम्हारी लाइफ एक पिग की तरह है, सुअर की तरह, तुम सेटिस्फाइड बैठे हो उसमें। लेकिन ज्ञानी सुअर की तरह सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता। भले सॉक्रेटिस ने बोला इस राह पे मैं सारी जिंदगी डिससेटिस्फाइड रहूं, लगे कि मुझे अभी भगवान नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी सच तक नहीं पहुंचा, भले सारी आयु भी इसमें खत्म हो जाए मेरी, लेकिन फिर भी मैं सुअर नहीं बनना चाहता। तो मन को तो वही बनना है, क्योंकि वो रस ले चुका है, उसको वही रस भाते। मोह में भी एक रस आता है, खाली विषय के रस ये नहीं है कि हम बाहर से किसी व्यक्ति से रस ले रहे हैं, पर अपने अंदर में मेरे बना के भी हम बड़े खुश हैं कि मेरे कोई हैं। अगर मन को कहें तेरा कोई नहीं है तो बड़ा उसको लगेगा अरे कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं, कोई तो होने चाहिए मेरे। परिवार बना के बैठे हैं, गृहस्थी बना के बैठे हैं, जगत बना के बैठे हैं, तो उनके साथ अपने को भी तो रस आता है। फिर हम समझते हैं उनको हमारी जरूरत है, उनको है पर हमको भी तो है। पहले तो हमको जरूरत है उनकी, हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, इसलिए उनकी जरूरत हमको लगती है कि फिर उनको भी हमारी जरूरत है, बच्चे को भी हमारी जरूरत है, पति को भी हमारी जरूरत है, घर वालों को भी हमारी जरूरत है। तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें न मिले इंपॉर्टेंस तो भी दुखी होगे। अगर सपोज घर में सब लोग कह दें हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो लगेगा अरे हम इतने बेकार हैं, हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। और कोई प्यार करता है तुम्हारी बड़ी जरूरत है हमें, तुम बड़े काम के हो, बड़े अच्छे हो, तो भी हम खुश होते हैं। तो हम उनको बना के बैठे हैं, उसमें भी हमारी प्रसन्नता है, तो फिर उनसे ममता भी हो जाती है। ये संग दोष तो बहुत खराब है। जिनके संग रहते हैं उनकी खुशबू तुम्हारे में आ जाती है, पर एक गुरु में वो आकर्षण है जो वो हमारे दूसरे आकर्षण खत्म करता जाता है। अब आए हैं इस राह पर, बढ़ी रहे हैं, तो हो जाएगा सब खत्म, पर पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ नहीं छोड़े, तीव्र पुरुषार्थ अपना करते चलो, हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आगे बढ़ा कदम। भले आते हैं विकार, ख्याल आया फिर क्या हुआ, आया तो फिर हटा दिया, ख्याल ने मेरे को जकड़ थोड़ी दिया, किसी भी ख्याल ने मेरे को नहीं पकड़ा, आया एक लहर की तरह फिर छूट गया। तो हम उस ख्याल का भी चिंतन नहीं करें,
फिर आकाश की तरफ फिर खाली हो जाए। आकाश में आई, कोई बादल आया, कोई कोहरा आया, कोई बिजली चमकी, कोई तूफान आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आकाश खाली हो जाता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण को खाली कर दो। जीवन में उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, दुख सुख भी आते रहेंगे, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। तुम खिलते रहो, तुम खुश रहो, इतना ही खाली अपने जीवन को बना सको कि हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना है। परिस्थितियां तो कभी कैसी रहेगी, कभी कैसी रहेगी, संबंधी कभी कैसे रहेंगे, कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, कभी विपरीत बोलेंगे, कभी प्रीत करेंगे, कभी क्या कहेंगे, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फूल की तरह तुम खिले रहो। फूल खिलता है, वो हर परिस्थिति में खिलता है। फूलों को अगर खिलना है तो कांटों में भी खिल जाते, जंगल में भी खिल जाते। जंगल में भी जाके देखो तो इतनी तरह तरह की वैरायटी होती है फूलों की। हम देखते हैं पहाड़ों पर ऐसे ऐसे फूल दिखाई देते हैं, पूरा गुलदस्ता बना हुआ। हम कहते हैं ऐसे ऐसे फूल तो हमने अपने शहर में तो देखे ही नहीं है कभी। वहाँ की एनवायरनमेंट में वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहां तो कोई बीज छिड़कने भी नहीं जाता है, एक प्रकृति ही उनको पालती है। और कैसे कलर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं उसमें भी तरह तरह के कलर्स, पर्पल भी है, पिंक भी है, येलो भी है, रानी कलर भी है, रेड भी है। कहाँ से आते कलर्स? प्रकृति कहाँ से चुराती है इतने सारे कलर? है तो खाली पहाड़ और पत्थर, और पहाड़ पत्थर से इतने सुंदर सुंदर कलर्स निकल आते हैं। तो ईश्वर की कुदरत नहीं है तो क्या है? और इसीलिए फूलों की कितनी विशेषता होती है कि आप किसी का सत्कार करते हैं तो भी फूल भेंट देते हैं, शादी ब्याह होता है तो भी फूल की माला चढ़ाते हैं, परमात्मा के चरणों में भी थाली में भी फूल सजा के ले जाते। तो फूल का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि फूल खिला रहता है, भले कांटे उसके चारों तरफ है, तो कांटे भी है तो उसकी रक्षा के लिए है। अगर जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी है तो मुझे जांचने के लिए आते हैं, मैं अपने आप को जांचूं, मैं किसी कांटे में उलझूं नहीं, किसी में फंसूं नहीं। अच्छे है तो अपने अच्छाई से हमको फंसाते, बुरे से तो फिर मन निकल जाता है। पर जो अच्छे हैं उनमें फिर दूसरी तरह से फंसता है, जो नहीं रोकते। गीता भगवान बोलते थे कि सुख देने वाले भूत है, दुख देने वाले से तो तुम्हारे को वैराग आ जाता है, ये हमको दुख देते हैं। लेकिन जो सुख दे रहे हैं उसमें तो तुम्हारा आकर्षण खुद ही हो जाता है, उसमें तुम अट्रैक्ट हो जाते हो। तो अच्छे है ना, ये करते हैं, ये देते हैं, पैसा देते हैं, पूछते हैं, प्यार करते हैं, गाली नहीं मिलती है, अपमान नहीं मिलता है, तो फिर उसमें और तरह से मन फंसता है। अच्छी चीज भी फंसाती है, बुरी चीज भी फंसाती है। कांटा तो उलझाता ही है, लेकिन फूल फिर अपने अट्रैक्शन से हमको अपनी ओर खींचता है, तो वो भी फंसाता ही। मन को फंसने की आदत है तो कहीं भी फंसता है। तुम सबसे शिक्षा लेते जाओ, मौज लेते जाओ, मस्ती में नाचते रहो, घूमते रहो, इतना मजा करते रहो, उलझो नहीं। आज ही ऐसा हो जाए, आज ही ऐसा हो जाए, हो रहा है, सब ठीक है, तुम अपना सही ट्रैक पर चल रहे हो, खुश रहो। खाली तुम्हारा काम है प्रसन्न चित्त रहना, और प्रसन्न चित्त रह के सबको अपनी प्रसन्नता बांटते रहो, देते चलो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको भी हंसाते रहो, उनके साथ भी खुश रहो। जो बातें तुम्हें अच्छी आती है उनको बताते चलो,
देना सीखो, कंजूस नहीं बनो। ज्ञान को भी अपने तक सीमित नहीं रखो, धन को भी अपने तक सीमित नहीं रखो। हर जगह दान का महत्व बताते हैं, क्योंकि मन बड़ा कंजूस है, अपना पुराना कपड़ा भी नहीं दान करना चाहता है। वो भी सोचता है कि हमको अभी तो आ जाएगा काम, अभी तो अच्छा पड़ा है, कैसे दे दे, वो भी नहीं देता है। तो कुछ देना ही सीखो, दातार बनो, देवता। प्रकृति में हर चीज दे रही है, सूरज दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, हवा दे रही है, प्रकृति इतना सब कुछ दे रही है। अनाज भी दे रही है, फल भी दे रही है, एनवायरनमेंट इतनी अच्छी दे रही है तुमको, खुशबू दे रही है, सौंदर्य दे रही है, क्या नहीं मिल रहा है हमको। तो ये शरीर भी तुम्हारा एक प्रकृति का हिस्सा है, इससे भी सबको सब कुछ मिलना चाहिए। अपनी उलझनों को किनारे रख दो, गठरी बांध के किनारे रख दो, उनके लिए सोचो भी नहीं। कई बातें ऐसी होती है जब धागा भी उलझ जाता है तो हम बोलते हैं पहले रख दो इसको, उसके पीछे नहीं पड़े रहो कि अभी उलझे, अभी सुलझे, अभी सुलझे। फिर एक टाइम आता है जैसे लगता है तो सुलझा ही पड़ा था, हम समझ रहे थे बड़ा उलझा हुआ है, हाथ में उठाते ही एक सिरा मिल जाता है और सारा धागा सुलझा पड़ा है। तो एक बार छोड़ देना चाहिए। कभी कोई चीज नहीं मिलती है, अलमारी ढूंढ रहे हैं, अटैची ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उस कमरे में, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, फिर अचानक कोई बॉक्स खोलते हैं, अरे ये तो हम भूल ही गए थे, यहाँ रखी थी। और उस वक्त ये भी नहीं होता है कि उसको खोज रहे होते, कोई और चीज निकाल रहे होते हैं और वो चीज मिल जाती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है हमने कहाँ रखी थी, और फिर अचानक अनायास मिल जाती तो फिर कितनी खुशी होती है, अरे इतने की चीज थी, ये तो हम भूल ही गए थे, ये अंगूठी इतने की थी, मैं भूल गई थी, यहाँ रखी हुई थी, चलो मिल गई। तो छोड़ दो, जिस वक्त उलझन है उस वक्त उसके पीछे मत पड़ो। मन के भी ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। अगर मन के भी ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मन और उलझाता रहेगा और पीछे तुम्हारे आएगा और तंग करने की कोशिश करेगा। लीव इट, हर बात को छोड़ दो, ख्यालों को भी पकड़ के नहीं बैठो। मोह है, मोह है, मोह नहीं है, प्रेम परमात्मा से तुम बढ़ाते रहो। जैसे इतना मोह छूट गया, कभी तो ऐसा भी होता था जो एक दिन भी हम लोग नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना, लेकिन अब इतना हो गया है कि गुरु के प्रेम में कितने कितने महीने भी रह सकते हैं, कितने दिन छूट सकता है। तो अगर कोई ऐसा झटका भी लगेगा तो परमात्मा ही अंदर शक्ति भी देगा। दादाजी बोलते थे ऐसा नहीं बोलो, जेडी जेम शक्ति हो डोई आजमाए दे, तो शक्ति पहले दे देता है, आजमाइश पीछे होती है। तुम तराजू में बांट पहले रखते, भाई हमें 1 किलो तौलना है, फिर उसके बाद चीज डालते हैं, अभी 1 किलो तौलना है, तो फिर वो उतनी तुल के निकल जाती है। तो इसी तरह से भगवान पहले शक्ति देता है, फिर परीक्षा लेता है। स्कूल में भी बच्चे की पहले साल भर पढ़ाई होती है, उसके बाद उसके एग्जाम्स आते हैं। तो हम लोग भी बैठे हैं सत्संग में, रोज हमारी पढ़ाई हो रही है, हमें एजुकेशन मिल रहा है, फिर एक ना एक दिन कोई ना कोई हालत आती है, तो उस वक्त भी तुम खुद हैरान हो जाओगे कि अंदर से कौन सी शक्ति है जो हमको संभाल के बैठी है, पकड़ के बैठी है, सचेत करके बैठी है। गुरु जैसे तुम्हारे अंदर की जो धूल लगी हुई थी उसको हटा देता है, तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ है उसको शाइन कर देता है, चमका देता है तो सही पहले से ही। कोई आत्मा तुमको हम तो नहीं बनाते, तुम आत्म स्वरूप पहले से ही है, भगवान पहले से ही है, खाली ऊपर से धूल आ जाती है।
तो छिपा पड़ा है तुम्हारा सेल्फ। थोड़ा जैसे दर्पण पर धूल है और गर्भ के अंदर बच्चा, ऐसे ही तुम्हारा जो अंदर आत्मा है वो छिपा हुआ है। लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, फिर दूसरी लकड़ी के संपर्क में आती है तो उसके अंदर की अग्नि जागृत हो जाती है। तो हम भी जब गुरु के संपर्क में आए हैं तो हमारे अंदर के भी जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। ज्ञान तुमको हम कोई बाहर से थोड़ी देंगे। तुम हैरान होगी कभी कभी ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इतने अच्छे उद्गार, वो सब तुम्हारे अंदर से निकलना शुरू हो जाते। सब ज्ञान अंदर भरा पड़ा है, सुना सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। और मूर्ख गंड खोले नहीं कर में भयो कंगाल। मूर्ख आदमी गांठ नहीं खोलता है तो सब उसके अंदर। ज्ञान तो ऐसी चीज है जो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, खाली तुम उसका आदर करना सीखो। बोला सरस्वती ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती है। विद्या ऐसी चीज है, अगर एक बार तुमने ग्रहण कर ली सच्चे मन से तो ये विद्या तुमको बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती है। सरस्वती नहीं छोड़ती है, लक्ष्मी छोड़ देती है। लक्ष्मी फिर भी साथ छोड़ देती है, आज तेरी कल उसकी परसों उसकी, पर तुम उसको ज्यादा प्रीत करते हो, सरस्वती को नहीं करते। और सरस्वती के कारण लक्ष्मी भी आती है। पढ़े लिखे हो, विद्या है तुम्हारे पास, समझे हुए हो, तभी तो तुम्हारे पास माया भी आती है। ब्रह्मज्ञानी के पीछे माया क्यों घूमती है? पहले उसके पास सरस्वती है, ज्ञान है, फिर लक्ष्मी आती है ना। माया का हर पदार्थ उसको मिलता है, नहीं चाहते हुए भी सारी माया उसके पीछे आती है। अट्रैक्शन ऐसा, किस चीज का अट्रैक्शन है? ज्ञान का, विद्या का, सच का। तो सच से प्रीत लगाओ ना, तुम माया से प्रीत क्यों लगाते? माया तो ऊपर से मिलती है, गाते में, रूंग में। दूध वाला ऊपर से ऐसे डाल देता है ना, थोड़ा सा दूध, 1 किलो ले लिया, फिर इतना सा ऊपर से डाल दिया। सब्जी वाले से धनिया मिर्चा कहते हैं डाल, ऊपर से डाल, इतनी सब्जी लिए तेरे से। तो पहले तू अंदर में इतना ज्ञान रख कि माया तो ऊपर से ऐसे अपने आप मिल जाती। नहीं चाहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी के पास कभी माया की कमी नहीं रहती। वो भले माया को ठोकर लगा के आगे बढ़ जाता है, पर जहां जाता है उसके लिए माया सारी अवेलेबल है। जहां पहुंचोगे वहां तुम्हारे लिए भोजन है, वहां तुम्हारे लिए बिस्तर है, नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना पानी। खुदा अपने बंदों की करता खुद निगरानी। जहां जाओ वहां सब मिलता है, पर इतना भरोसा हो। जिसको भरोसा हो गया उसका बेड़ा भी पार हो गया। अलमस्त फिर वो हो गया, प्याला जिसे पिला दिया। तुम जब अपनी मस्ती में रहते, अपने आनंद में रहते, माया अपने आप पीछे आती है, पदार्थ पीछे आते हैं, दुनिया पीछे आती है, संबंधी पीछे आते हैं। वो भी तुमको झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। तुम खाली अपने सच में आगे बढ़ते जाओ, सारी माया तुम्हारे पीछे आती है। अकेले चले तो सारा एक एक साथी मिलता गया, कारवां बन गया। संत भी अकेला इस राह पर बढ़ता है, फिर कहां से उसके पीछे इतनी खलकत आ जाती है कि था आई ये खलकत सारी, सूरत सबनी जी आए न्यारे। कहां से इतनी खलकत आ जाती, कहां से इतने लोग आ जाते, एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर वो चुंबकीय शक्ति है जो उसके बैठने मात्र से, उसके रहने मात्र से सबको अट्रैक्शन होता है। सब अपने आप आ जाते हैं, सब खिंच के आ जाते हैं। तो तुम अपने अंदर ब्रह्मानंद पैदा करो। जगत के लिए विचार आए और फिर हटा दो। तुम्हारा काम है हटा देना। अगर तुमको दिखता है पानी बढ़ रहा है नाव में, तो तुम एकदम से पानी हटाना शुरू कर देते, आने नहीं देते, घुसने नहीं देते। हमने देखा एक बार हम लोग किसी नाव में बैठे थे, तो पीछे से कहीं से कोई छेद था, तो वहां से पानी आने लगा तालाब में। तो एक उसका बच्चा लड़का बैठा था, उसको बोला ये पानी ऐसे ऐसे करके निकालते जाओ। मग्गा था उसके पास,
लोटा, उसे वो निकालता जा रहा था पीछे। जितनी देर हम लोग पार हुए वो पानी ही निकालता रहा, तो भर नहीं पाया ना। धीरे धीरे उसमें ऊपर आ रहा था, वो निकालता जा रहा है, निकाल के उसी में फेंकता जा रहा। तो तुम्हारे भी अंदर कोई अगर ख्याल आता है, कोई विकार आता है, निकाल दो, देर नहीं लगाओ उसमें। देर लगाओगे तो फिर पूरी नाव भर जाएगी। या तुम उससे थोड़ा गफलत में भी आ जाओगे, अच्छा भरता है तो भरने दो, तो ये फिर संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती। संग्रह नहीं रखो किसी चीज का, न विचारों का, न ज्ञान का, न ज्ञान का। ज्ञान भी ज्ञानी अपने पास रखता नहीं। ज्ञान अज्ञान दोनों छोड़ दो। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के फिर मैं ज्ञानी हूं ये भी अहंकार करके नहीं चलता। अगर मान लो हम सिर के ऊपर शास्त्रों का बोझ लाद ले, हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये गीता पढ़ी, हमने ये गीता पढ़ी, हमने विनोबा की पढ़ी, हमने गांधी की पढ़ी, हमने इसकी पढ़ी, तो शास्त्र भी एक हमको गधा बना देंगे। जैसे बोझा लाद के हम चल रहे हैं, फिर न पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नहीं ज्ञान एकत्रित करने की जरूरत पड़ती है। ज्ञान रखा ही रह जाता है, पोथी पुस्तक उठाने की जैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हारे अंदर ही कुआं बन जाता है। अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, ये है अकथ कहानी। कुएं से पानी निकालते जाओ तो और आता जाता है और आता जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन पाताल से हो जाता है। सिंह का कनेक्शन सागर से है, तो सिंह को कोई खाली नहीं कर सकता। तुम्हारा भी अंदर कनेक्शन अनंत से हो जाए, तुमको जीवन में कोई खाली नहीं कर सकता। कोशिश करेंगे दुनिया के लोग खाली करने की, इसको अकेला करो, इसको खाली करो, इसको दुखी करो, इसको रुलाओ, इसको परेशान करने की कोशिश करो, तो हार जाते हैं बेचारे। ऐसी कोशिश करने वाले खुद ही मुंह की खाते। आज क्राइस्ट को जिन लोगों ने किलो से ठोका, उनका नाम जानते हैं सब? नहीं जानते। ये मालूम है चुगली किसने करी, लेकिन जिन्होंने ठोका उनका नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम है ना। जिन्होंने गाली दी या जिन्होंने पूरे रास्ते में उसको चाबुक लगाए, पर क्राइस्ट तो आज भी है। आज भी उसको लोग याद करते हैं और बहुत इज्जत से याद करते हैं, सम्मान के साथ याद करते हैं। क्यों करते हैं? उसका नाम भी गुम हो जाना चाहिए। तो मारने वाले मर गए ना, लेकिन जिसको उन्होंने समझा कि हम इसको मार रहे हैं, वो अमर हो गया। तो दुनिया तुमको खत्म करना चाहे, जमाना उसी को तो मिटाना भी चाहे, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। द्रौपदी को मिटाना चाहा, नगन करना चाहा सभा बीच नारी, तो कर सका क्या? दुर्योधन ने सोचा नगन हो रहेगी, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। मीरा को मिटाना चाहा, औरों का नाम तो मिट गया, लेकिन मीरा तो अमर हो गई। आज दिन तक मीरा को इज्जत से लोग याद करते, मीरा की मूर्ति रखते और जहर पीते हुए रखते। जहर पीते पीते भी वो मुस्कुरा रही है। हंस हंस के उसने प्याला पी लिया, उसको जहर जहर नहीं लगा। वो जो भी काम कर रही है मुस्कुरा के कर रही है, हंस के कर रही है। तुम तो परीक्षा देते परेशान होके ना। भगवान परीक्षा क्यों लेता है? ज्ञान के बाद भी परीक्षा दे। तो उसने तो हंस के दे दी, मुस्कुरा के दे दी, तो उल्टा अमर हो गई। कौन मार सका उसको? प्रहलाद को मारना चाहा, मरा। राम को मिटाना चाहा, रावण मर गया बेचारा, राम तो अमर हो गए। आज भी राम नाम सत्य करके लोग मुर्दे को भी उठाते, मरे हुए को भी उठाने के लिए सत्य को याद करते।
रावण रावण सत्य नहीं कहते ना कोई भी, राम नाम सत्य कहते हैं। और रावण को इतनी शक्तियां थी, दिखने में तो इतना भारी भरकम रावण आ रहा था, उसका प्रभाव कितना अट्टहास लगा रहा था मारने के लिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ किससे? एक सुपर्णखा से। स्टार्टिंग तो उसने करी ना, मेरी इंसल्ट हो गई, सारा रावण का राज ही खत्म करवा दी। एक बहन की खातिर, मोह की खातिर मेरी बहन की ये हालत की है इन लोगों ने, हम उनको खत्म करेंगे। और कितने उसको लोग समझाते, भाई ये नहीं करो, ये नहीं करो। सुपर्णखा कहती है मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरा बदला नहीं लोगे। ये वासना मनुष्य को खराब कर देती है। ये सुपर्णखा और कोई थोड़ी है, ये हमारी वासनाएं तो है। पहले सुंदर बन के आती है और जब उसका इच्छा पूरी नहीं करो तो वो विभत्स रूप धारण कर लेती। वो बोली मैं मेरे साथ विवाह करो। बोले मैं क्यों करूं, मेरे पास तो अपनी पत्नी है। लक्ष्मण के पास गई, उसने, वो भी इतना निश्चय में था, उसने बोला भाई तुम मेरे पास से तो तुमको बेशर्म होके जाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने तो उसको वासना की जब बेइज्जती होती है, पूरी नहीं होती है, तो मन रावण भी ऐसा ही क्रोधित होता है और अपने ही नाश का कारण बनता है। खुद वासना ही मन के नाश का कारण बन जाती है। हमारे अंदर की वासनाएं चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वही फिर एक दिन तुम्हारा मनोनाश भी करेंगे। जब राम प्रकट हो जाता है तो फिर वासना को रहने नहीं देगा। चालाकियां कितनी करी, मारीच को भेजा। अब बताओ, मारीच ऐसा बनाया, वो कह रहा है कि वो भगवान है, राम है, तुम उससे क्यों झगड़ा मोल ले रहे? कहता है तुम मेरे को सब, मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बुलाया, मैंने तो तुम्हें खाली आदेश दिया है कि तुम जाओ और मायावी हिरन बनके और ऐसे उसको रिझाओ जाके। वो कहता है तुम उसको पहचान नहीं रहे हो। उसको जब इतनी सभा में तुम लोग गए और कोई भी धनुष नहीं तोड़ सका, उस वक्त राम नहीं तो तोड़ा। वो इतना शक्तिशाली है और तुम उससे वैर मोल ले रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो नहीं मानता है रावण, किसी की नहीं सुनता है। मन जब उसको अच्छी शिक्षा दो ना, नहीं सुनता। मंदोदरी ने दी तो उसकी भी नहीं सुनता। तो मारीच ने बोला भाई मरूंगा तो सही, अब अगर इसका कहना नहीं मानता हूं तो ये मारेगा, इससे अच्छा राम के हाथों क्यों न मरूं, फिर भी मेरी सदगति होगी कि भगवान के हाथों मर रहा हूं। तो दुनिया वालों के हाथ तो मरोगे तो एक दिन ना, तो भगवान के हाथों क्यों न मरो? मरना ही है तुम्हें, एक दिन तो मरोगे ही। तो ईश्वर के रास्ते पर मर जाओ वो ज्यादा अच्छा है, या मायावी लोगों के बीच में मर जाओ तो अच्छा है? उनके भी काम करते करते, इच्छाएं पूरी करते करते एक दिन तो मरोगे ही। बचोगे तो एक दिन तब भी नहीं ना। तो मरना ही है तो इस रात पे क्यों ना मर जाओ। तो बोला ठीक है, फिर उसी के हाथों जा रहा हूं मर। मुझे पता चल गया, समझ आ गई कि अभी मेरी मृत्यु करीब है, तो भगवान के हाथों मर जाऊं। जब हमें भी अपनी मृत्यु याद आ जाए तो हम कहेंगे भैया इसी राह पर क्यों नहीं मरे। एक दिन तो मौत आनी है सबकी, मौत आनी है, आएगी एक दिन। जान जानी है तो जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। तो चला गया बेचारा। और कितनी भगवान ने उसको शक्तियां दे रखी थी कि राम की आवाज निकाल ली उसने, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो सीता भी समझ रही है कि मेरे पति की आवाज। मतलब कैसी भगवान ने उसको शक्तियां भी दी थी, लेकिन संग किसका था? रावण का। रावण के संग ने मरवा दिया। तुम्हारे भी अंदर इतनी शक्तियां हैं, पर अगर तुम मन का साथ करेंगे तो ये मन तो वैसे भी मरवाएगा। तुम बचना तो तुमको वैसे भी नहीं है।
किसी सूरत में कोई नहीं बचने वाला है, सब मरने वाले तो है ही, एक दिन दुनिया से वैसे भी जाओगे, तो इस राह पर क्यों नहीं जाओ? प्राण देने ही है तो सच की खातिर दे दो, सच की खातिर मिट जाएंगे, अपने आप को मिटा दो खुशी से। अगर नहीं मिटोगे तो मिटा दिए जाओ, काल तो आएगा तो फिर वो तो पूछेगा भी नहीं। कल परसों ये लोग गए थे मवैया कहीं, वो आदमी खुद नेचुरोपैथी का डॉक्टर, उसने बोला हमको मिलना था, हम सोचे चलो मवैया जिस दिन जाएंगे तो उस दिन उससे मिल लेंगे। मिलने के लिए वो संडे को अपने घर सत्संग करता था, तो सैटरडे को ही पहले ही सब दरी वरी बिछा के कुर्सियां लगा के सब अपने हॉल में रख देता। उस दिन फ्राइडे को ही रख दिया, फ्राइडे को सब बना बनू के भाई बाद में सत्संग होएगा, और सैटरडे को मर गया। रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, नींद में ही चला गया, पता ही नहीं चलता। काल कब आके तुमको दबोचेगा, तुम सोते ही रहोगे, पर निश्चय में सोओगे, कम से कम अपना काम तो पूरा करके सो। वो अपनी दरी बरी बिछा के आराम से तो जाके सो गया, अपना काम पूरा करके। क्या तो सबने बोला देखो जैसे उसको पता लग गया, क्या उसने अपना काम तो पूरा कर लिया। तो तुम भी जीवन में अपना काम पूरा करके जाओ तो कितना अच्छा है। तुम अपना काम पूरा नहीं करते तो आधे अधूरे मरो, इससे अच्छा तो गुरु की शरण में आके मरो, वो ज्यादा अच्छा है ना। क्यों आधे अधूरे मरते हो? बेचारा चला गया दुनिया से, ऐसे ही बोलेंगे ना। और अगर ये कार्य पूरा करके जाओगे तो कहेंगे भाई गुरु के प्रेम में मर गया, गुरु से आशिकी में मर गया। एक पतंगा अपनी लौ पे जान दे देता है, तो तुम परमात्मा के लौ में क्यों नहीं मर जाते? आशिकी आती है तुमको करने, संसार वालों से तो बहुत करके आए ही हो, तभी तो पूछते हो उनसे कैसे छूटे। तो जैसे उनसे किया ऐसे ईश्वर से कर दो। बुलिया रबदा की पावना इथों पटके थे ला, और क्या करना है। जैसी उधर करिए, जैसी प्रीत आराम में, तैसी हरि से हो। चला जाए वैंकुट में फिर पला न पकड़े कोई। संसार वालों से भी प्रीत करके देखिए, भी ये भी करके देखो। सौदा कया दई दुनिया में, पर ही भी सौदो निभाए दिस। या झंझट दुनिया जा लाए छे लालन साथ लाए दिस। दुनिया की झंझट छोड़ के कोई उसमें कोई मेहनत कम थोड़ी है भाई। दुनिया की नौकरी चाकरी गुलामी सलामी कोई आसान है? फिर भी भगवान की आसान है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। सुई में धागा डालने में भी मेहनत है, भगवान पाने में इतनी मेहनत भी नहीं। उसमें भी आंख चाहिए, सूक्ष्म धागा करो, सुई चाहिए, फिर बार बार सुई जो होती है ना, छेद के पास से ऐसा करके धागा छूट जाता है, पड़ता ही नहीं है उसके अंदर। धागा डालना मुश्किल। अगर नजर तुम्हारी सही नहीं है ना तो तुम्हें छेद दूसरी जगह दिखता है। फिर चश्मा चढ़ाओ, ढूंढो, तो फिर जाके एग्जैक्ट धागे उसमें पड़ता है, छेद में। तो बोला सुई में धागा डालने में भी मेहनत है, पर भगवान पाने में इतनी मेहनत भी नहीं है। सच को जानने के लिए इतनी मेहनत भी नहीं, लेकिन फिर भी सच से इंसान भागता है और झूठ में लिपायमान हो जाए। सिर्फ फर्क ये है कि वो दिख रहा है, वो दिखता नहीं। दिखता नहीं है तो सत्ता तो उसी की है। अभी करंट नहीं दिखती है, पर लाइट के रूप में तो दिख रही है तुम्हें कि है करंट। आवाज के रूप में तो दिख रही है। तो तेरे अंदर से भी जो आवाज निकल रही है, तो उस रूप में किसकी आवाज है? कभी ये विचार तो करके देखो कि आवाज जो निकल रही है तेरे अंदर से, वो आवाज किसकी है? जब मुर्दे हो जाओगे तब कोई बोले अरे एक अक्षर तो बोलो, पछाड़ी में पता नहीं क्या बोलना था इनको, कुछ बोल के ही नहीं है। हिलाते रहो मुर्दे को, बेचारे को, बोलता ही नहीं।
किसने, कौन बोल रहा था? कहते गालायो कहते बुलायो थी वो जन सब कूड़ा, सब झूठ हो जाता है। बड़ी हैरानी लगती है कि अभी तो इतनी बातें कर रहा था, अभी तो इतना हंस बोल रहा था, वैसा मौन हो गया कि बोल ही नहीं रहा, एकदम पत्थर हो गया, जड़। कैसा शरीर है? फिर किससे ममता करके बैठे? जिससे की वो तो पड़ा, अब करो उसको प्यार, अब नहीं करते, फिर तो उसको जलाने के सिवा और कोई सोचता ही नहीं है। तो शरीर तो वही है, और यूं तो लगता है इसी से ही तो प्यार है। आत्मा से कोई प्यार करता है क्या? दिखता है आत्मा तो दिख ही नहीं रही, पर वजह तो वही है। नहीं तो क्या वजह है? क्यों फिर उसको छोड़ देते हैं, और क्यों अब तक कर रहे थे? वो भूल जाती है शक्ति, शक्ति को भुला के फिर व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, और व्यक्ति 1 मिनट में साथ छोड़ देता है, पता ही नहीं चलता। ये तुम्हारा शरीर भी छोड़ देगा एक दिन साथ। तो जब तक साथ दे रहा है, जब तक ये बेवफा घोड़ा वफादारी दिखा रहा है, तो इसकी वफादारी का फायदा ले लो, वरना कब ऐसा हो जाए, लेट जाए, मना कर दे अब नहीं चलता हूं, क्या करोगे घोड़े को? चाबुक भी मारोगे तो भी नहीं उठेगा, इंजेक्शन भी लगाओगे, ऑक्सीजन भी दोगे, ऑपरेट भी करोगे, तो पोस्टमार्टम कहलाएगा वो ऑपरेशन। उससे तो तुम्हारे जो अंग होंगे अच्छे अच्छे वो निकाल लेंगे बस, और क्या। जो उनके जरूरत की चीजें होंगी वो निकाल के खोखा दे देंगे तुमको, भाई लो रखो, जाओ उसको जाके जला के आओ। और फिर कुछ भी निकालें तो घर वालों को भी चिंता नहीं होती है। ऐसे ऑपरेशन में तुम्हारा कुछ और करें और कुछ किडनी निकाल लें या कुछ निकाल लें, आजकल चोरियां बहुत करते हैं ऐसे, तो हम लोग केस कर देते हैं कि देखो इन लोगों ने ऐसे किया, तो मुर्दे के अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं पोस्टमार्टम करके। तो फिर कुछ भी नहीं कहते, भाई अब हमारे लिए तो बेकार ही है, निकाल लो तो निकाल लो। कई लोग आंखें दान कर जाते हैं और जीते जी कोई एक आंख दे किसी को, मरने के बाद भले ही दोनों ले जाओ, किसी के काम आ जाएगी। जीते जी तो एक आंख नहीं देगा कोई, कहेगा मैं काना बन के थोड़ी घूमूंगा। तो ऐसे तो तुमको अपने एक एक अंग से प्यार है, पर वजह क्या है? थोड़ी देर ये विचार तो करो कि क्या वजह है, किस वजह से प्यार है। वजह जो है वो फिर भूल जाती, और अगर उसी को ही प्यार करो तो फिर अपने आप ही जगत मिथ्या हो जाए। हर जगह सत्य परमात्मा को देखने से जगत अपने आप ही छूट जाता है। एक ही तरीका है, वो कौन सा तरीका बताएं? क्या है समझ में? हाँ हाँ ज्ञान और सरस्वती का पता चलता है, हमेशा आदर करो और कभी नहीं छोड़ेगा। उसी के कारण लक्ष्मी भी और माया भी आती है। हाँ। और मारीच को बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार जैसे रामायण कितनी बड़ी राम की खातिर वरना तो नहीं, तो सच की खातिर ऐसा बहुत ही अच्छा। ज्ञानी का भी सोल सेटिस्फाइड नहीं होता है। हाँ, ज्ञानी का भी सोल सेटिस्फाइड नहीं होता है। हाँ, सुअर की तरह नहीं सेट